भोला टोला गोला, लो हम भारत नगर आ गए। कोई जल्दी से पानी पिला दो। बापू हमारे घर चलिए पानी पीने के लिए। बापू मेरे घर आइए, आप 100% हमारे घर पानी पीने नहीं आओगे? बापू चलिए हमारे घर पानी पीने। बापू आप वचन दो, आप हमारी बात मानोगे? हाँ वचन दिया, मानूंगा। तो बापू हमें भी वचन दो कि आप हमारी भी बात मानोगे। हाँ भाई तुम्हारी बात भी मानूंगा। ना बापू पहले हमारे घर चलेंगे, मस्त फ्रिज का ठंडा पानी पियेंगे। वाह ठंडा ठंडा पानी। नहीं बापू फ्रिज में छोड़िए, आप हमारे घर चलिए, मटके का नेचुरल ठंडा पानी पिलाते हैं। बापू हमारे घर टीवी देखते हुए नवे सोफे पर बैठ के पानी पीजिए, मजा आवेगा। बापू इसके घर पर तो 32 इंच का टीवी है, लेकिन हमारे घर पर 46 इंच का टीवी है। बापूजी तिजोरी मल अंकल का चेहरा ऐसा क्यों हो गया जी? भोला इसका चेहरा मायूसी की वजह से और जो अपमान हुआ ही नहीं, उसे महसूस करके जरा लाल हो रहा है। चलिए बापू। बापू बापू जल्दी बाहर आ जाओ। बापू देखो 55 इंच का टीवी आ गयो है। बापूजी इस कलाकार का चेहरा। भोला ये जलन का लाल रंग है और ये रंग अभी और बढ़ेगा। अरे तिजोरी मल, तुम्हारे पास एक टीवी तो पहले से है, फिर क्यों दूसरी टीवी लेकर आ गए? बापू आपने ही कहो है कि जो दिल ने खुशी देवे वो चीज करनी चाहिए, तो मैं भी बड़ा टीवी लेकर आया। चलिए नए टीवी की ओपनिंग आप ही को करनी है। बेटा तुम अपना दिल खुश करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों का दिल दुखाने के लिए बड़ा टीवी लेकर आए हो। शाना चलो 55 इंच का टीवी हमारे घर में ले जाते हैं। बापू रुक जाइए, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी बात मानेंगे। इसमें से एक चिट्ठी निकालिए। अब ये कलाकार क्या खिचड़ी पकाएगा? लगता है भारत नगर में अब बिना दिवाली पटाखे फूटने वाले हैं। बापू अब आप रिमोट से टीवी ऑन कीजिए। अरे वाह 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 वाह, नया टीवी तो सॉलिड है। तबला बज रहा है और बैंड की आवाज आ रही है। ये आवाज बाहर से आ रही है। देखिए अपना 96 इंच का टीवी आया है। कलाकार तुम नया टीवी लेकर आए, अच्छी बात है, पर जिस वजह से लाए वो गलत है। अब ये दोनों जिद और अहंकार के घोड़े पर सवार हैं। इनकी सोच भटक गई है। अरे आइए, अरे मेरे टीवी का उद्घाटन आप ही के हाथों से होगा रे। कलाकार अंकल, दीवार छोटी है और टीवी बड़ा है। ओए, अब क्या करें जी? बापू अब क्या करूं बापू? सोचे समझे बिना काम करोगे तो यही होगा ना। अब टीवी दीवार पर बिठाने ये दीवार तो नहीं तोड़ सकते ना। गुड आइडिया बापू, तोड़ दो दीवार। लग गया 96 इंच का टीवी भारत नगर में। बापू ओपनिंग कीजिए। बापू इसमें से एक चिट्ठी निकालिए। ये गुस्से की आग है,
जो इनकी खुशियां और परिवार के प्यार को जला देगी। ये अहंकार पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। इसे गिराने का एक उपाय है। देखो जी, अगर आपके लिए हमसे बढ़कर आपका ईगो और जिद है ना, तो मैं और मोंटी घर छोड़कर शांति बहन के घर जा रहे हैं। हाँ। बापू, कलाकार और तिजोरीमल अपने ईगो को लेकर बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। सच कहा। इनके घमंड के पहाड़ को परिवार का प्यार भी नहीं झुका पाया। लगता है अब इन दोनों नासमझों की सोच को गुदगुदी करनी पड़ेगी। है बापू, है कोई दिखाई नहीं दे रहा बापू, है सभी कहाँ हैं? सभी तो सामने काली पहाड़ी पर गए हैं। कलाकार, तुम्हारे बेटे मोंटी और तिजोरी तुम्हारे बेटे हीरा के बीच में चैलेंज लगी है कि तुम दोनों में से सबसे पहले कौन ऐसी चीज लेकर पहाड़ पहुंचेगा जिससे तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। है बापू, है मैं ही पहले पहुंचूंगा, है मेरा बेटा ही पहले हंसेगा। बापू, मारा बेटा जीतेगा और हंसेगा क्योंकि पहले मैं पहुंचूंगा। अब यहीं पर बातें करते रहोगे तो जीतोगे कैसे? ऐसी क्या चीज ले जाऊं है जो मेरे मोंटी को पसंद आए? क्रिकेट का बैट। मारे हीरा को तो रिमोट कार पसंद है। बापू, ये प्लान कामयाब होगा ना? हाँ बेटी, उनका अहंकार ही उनको यहाँ ऊपर लाएगा और अहंकार ही उनके अहंकार को तोड़ेगा। पापा, जल्दी ऊपर आओ। पापा, 100% मुझे लगता है कि आप पहले नहीं आओगे। मैं आऊंगा पहले बेटा, मैं आऊंगा। जी पापा, मुझे हीरा से नहीं हारना है। पापा जल्दी ऊपर आओ। कलाकार, तिजोरीमल, तुम दोनों ने अपनी सारी कीमती चीजें फेंक दी। बापू, ये चीजें किस काम की जो परिवार को जुदा कर दे? ये चीज जरूरत होगी तो फिर खरीद लेंगे, पर परिवार का प्यार नहीं खोना। देखा, अहंकार से चीजें आई तो परिवार की खुशियाँ खो गई, और यही चीजें गईं तो परिवार का प्यार फिर से वापस आ गया। ओए होए, बापू का आइडिया सुपर हिट रहा, सुपर हिट। बापू, दुनिया के हर कोने में आप जिसका बापू हो तो दुनिया में कोई टेंशन को नहीं हो। बापू, हमने माफ कर दो। हमारे ईगो ने हमें ना समझ बना दिया था। दूसरों को
नीचा दिखाना ये है बहुत ही गलत विचार। ना रखो किसी से जलन तुम, ना रखो अहंकार। भला करो सबका रखो परिवार से प्यार। फिर देखो फूलों की तरह खिल उठेगा ये संसार।